पाक फजाइया के शाहीनों से 6 तैयारे गिरवाने के 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ जाग गए हैं। भारतीय एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने भारत और भारतीय फजाइया के लिए आलमी हजीमत का सबब बनने वाली फजाई झड़प में पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारों समेत 6 तैयारे तबाह करने का दावा कर डाला है। भारतीय एयर चीफ ने दावा किया कि भारतीय फजाइया ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स को निशाना बनाकर वहां खड़े तैयारों को तबाह किया है। भारतीय एयर चीफ ने 3 माह बाद भी बगैर किसी सबूत के दावे करके अपनी एयरफोर्स की पेशावराना अहलियत पर मजीद सवालात खड़े कर दिए हैं, जबकि पाकिस्तान ने 7 मई की फजाई जंग के फौरन बाद ही रफाल समेत भारतीय लड़ाका तैयारों को मार गिराने की तफसीलात तक सामने रख दी थी, जिनकी तायीद भारतीय मीडिया की रिपोर्ट से भी हुई थी। जबकि पाक फजाइया ने भारतीय तैयारों की कम्युनिकेशन हैक करके कॉकपिट में हुई गुफ्तगू तक सुना दी थी। I have audio from Rafale formation that I will share. The call sign is Godzilla. As soon as those animals are extinct, so this one also got extinct. So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows, his leader knows that his number, one of his member, flight member is not there. They have an RT. This is the original RT that they are exchanging, and they are asking about his position. He is giving his own operations as fine, but he has claims that I have seen an explosion in the air. वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ का दावा मुस्तरद करके तैयारों की गिनती कराने का चैलेंज दे दिया है। अपने बयान में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आए दोनों मुमालिक अपने अपने तैयारों के मौजूदा जखीरे की आज़ादाना तस्दीक कराएं। आज़ादाना तस्दीक से वो हकीकत आया हो जाएगी जिसे भारत छुपाना चाहता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जंगें झूठ से नहीं बल्कि इखलाकी बरतरी, कौमी अज़्म और पेशावराना महारत से जीती जाती हैं। इस किस्म के मज़ाहिया बयानिए अंदरूनी सियासी फ़ायदे के लिए घड़े जाते हैं। भारतीय एयर चीफ के ताख़ीरी दावे जितने गैर माकूल हैं उतने ही गैर मौजू वक्त पर किए गए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 3 माह तक भारत की जानिब से इस नौइयत का कोई दावा नहीं किया गया। आज़ाद मुबस्सिरीन ने मुताद्दिद भारतीय तैयारों के नुकसान को वसी पैमाने पर तस्लीम किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने मुलाकात की है। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने वज़ीर आज़म को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दस्तखतशुदा दावतनामा भी पेश किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अक्टूबर में होने वाले फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत की दावत दी है। नवा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम 27 से 30 अक्टूबर तक सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दावतनामा भेजने पर वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दिली शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने खादिम अल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इस मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर आज़म के मुशीर तारिक फातमी और डॉक्टर तौकीर शाह भी मौजूद थे। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची के इलाके कोरंगी गुलजार कॉलोनी में स्कूल जाने वाला बच्चा सीवरेज के पानी में गिर गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। मकीनों का कहना है कि कोरंगी की गुलजार कॉलोनी सेक्टर 8D में गटर का पानी गलियों में जमा होने से शदीद मुश्किलात का सामना है। अभी बराह रास्त देखिए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फिर उसका तोहफा दिया जाए, मुफ्त दी जाए, कोई पैसे चार्ज ना किए जाए। बल्कि मैं सिंध हुकूमत से कहूंगा कि 14 अगस्त वाले दिन ये अनाउंसमेंट कर दें कि किसी से नंबर प्लेट के पैसे नहीं लिए जाएंगे। वाह, ऐसी क्या बात है? जहां अरबों खर्च हो रहे हैं तो करोड़ों के लिए क्यों लोगों को परेशान करें? क्या ख्याल है? गलत तो नहीं कह रहा। और फिर अजरक तो तोहफे में हम सब लेते हैं, अजरक का एहतराम है, अजरक पे तो बात ही नहीं है। बल्कि मैं कहूँगा कि अजरक को कंट्रोवर्शियल ना बनाए कोई भी। अजरक इस सिंध की सकाफत है। सकाफत तोहफे में मिले 100 बिस्मिल्लाह सलाम, हमें इख्तियार मिला तो हम शॉल वाली या टोपी वाली जिना कैप की नंबर प्लेट पूरे पाकिस्तान को मुफ्त देंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसी क्या बात है? आज 14 अगस्त की तकरीबात जारी और सारी है। गवर्नर हाउस से मोटर बाइक की रैली निकलने के लिए तैयार खड़ी है। हम भारतीयों को बताना चाहते हैं कि ये शहर कराची, जिसमें 50 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल सवार मौजूद है इस शहर कराची में, अगर तुमने आइंदा मैली आंख उठाई तो ये 40 लाख मोटरसाइकिल सवार, मैं उनकी क़यादत के लिए तैयार होऊंगा।
हम मोटरसाइकिलें लेकर तुम्हारे मुल्क भारत और इंडिया में घुस जाएंगे इंशाल्लाह। फिर 40 लाख जवानों का कैसे मुकाबला करोगे फारूक भाई, अनीस भाई? ये 40 लाख कराची के गयूर गैरतमंद जिनके वालिदैन ने ये मुल्क बनाया, बानियाने पाकिस्तान की औलादों में से बनाया उन्होंने था, बचा ये रहे हैं और इनकी औलादें बनाएंगी इंशाल्लाह। चांद नवाब भाई, आप इतना सर से अफसोस ना करें, सर फख्र से बुलंद करें। हमने जंग जीती है, हम फातेह कौम हैं और सहाफत ने तो सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा किया है, तो आपको तालियां बजानी चाहिए। ये मुझे समझ नहीं आता, लोग अफसुर्दा खड़े होते हैं, क्यों खड़े? क्या किया आपने? फिर भारत से जंग जीती है भाई, घर में नहीं जीती ना। हाँ, ये और बात है कि बेगम से रोज आप हार जाते हैं। हाँ, उसी वजह से परेशान बैठे, मतलब घर जाके फिर लड़ेगी। नहीं, मुझे पता है बेगम से रात लड़ाई हुई है आपकी, वहाँ जंग नहीं जीती, अभी तड़ी लगाई है और सिलेंडर कर चुके, हथियार फेंक दिए चांद भाई ने। बोले ना मैं लड़ सकता था ना मैं लड़ सकता हूँ। इंडिया से बीवी की बात करें, बीवी से लड़ेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बाइक रैली के शुरका से खिताब कर रहे हैं।